कैसे हैं दोस्तों। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। तो आज की वीडियो हम कक्षा 10 प्रश्नावली 4.1 के पहले प्रश्न के चौथे सॉरी 5वें से लेकर हम 8वें तक सवाल करेंगे। तो आइए यहाँ पर सवाल करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 2x माइनस में 1 गुना में 2x-3 बराबर में क्या है, x प्लस में 5 गुना में x माइनस में 1 है। तो सिंपली इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2x क्या, पहले यहाँ पर पहले गुणा कर लेते हैं। 2x माइनस में 1, इसके बाद 2 का इसमें गुणा करेंगे क्या, हमको 2x मिलेगा। इसके बाद 2 को गुणा करेंगे माइनस में 6 मिलेगा। इसके बाद बराबर है, इसके बाद इस x का इन दोनों में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और यह करेंगे तो माइनस में x हो जाएगा। अब इसके बाद हम 5 का इसमें गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर प्लस में 5x मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर माइनस का प्लस में 5x का माइनस में करेंगे तो माइनस में 5 मिलेगा। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2x का इन दोनों में गुणा करें तो क्या मिलेगा, 2 दूनी 4x, क्या 4x मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर 2x का माइनस में 6 करेंगे तो माइनस में 2 6 दूनी 12x मिलेगा, 12x मिलेगा। अब इसके बाद -1 का इसमें दोनों का गुणा करें तो माइनस में 2x और माइनस का प्लस में 6 हो जाएगा। इसके बाद आगे हम यहाँ पर देखेंगे, इसको मतलब बराबर की उस तरफ है, इधर लाएंगे तो क्या हो, मतलब इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो ये माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ये प्लस है, माइनस है तो ये प्लस में x हो जाएगा। प्लस में है तो माइनस में 5x हो जाएगा, और माइनस में है तो इसको हम प्लस में 5 कर देंगे, वो बराबर में 0 कर देंगे। तो सिंपली आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 में से 4x को, मतलब 12x में से माइनस 4 उस 12x में से माइनस सॉरी 12x में से हमको 4x को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ पर 8x मिलेगा, माइनस में 8x मिलेगा। इसके बाद हम माइनस 2x है, इसके प्लस में क्या, प्लस में 6 और प्लस में 5 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 6 5 11 मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर माइनस में x स्क्वायर है तो कर लेते हैं। इसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्लस में क्या है, प्लस में x है और माइनस में x है, माइनस में 5x है तो उनको घटाएंगे तो हमको माइनस में 4x मिलेगा, माइनस में 4x मिलेगा। इसके बाद बराबर में 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस में 8x और माइनस में 2x मिलकर क्या हो गया, माइनस का 10x और 4x मिला देकर 14x हो जाएगा, माइनस का 14x हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर माइनस में x स्क्वायर बचा। इसके बाद प्लस में 11 बराबर हमको 0 बचा है। इसके बाद सिंपली क्या करेंगे, इसको सही क्रम में रख लेते हैं। तो यहाँ पर तो माइनस में x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 11 बराबर में 0 हो गया। इसके बाद हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, क्या माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस को कॉमन लेते हैं, x स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 11 बराबर में का 0 होगा। इस माइनस को उस तरफ ले जाएंगे क्या, बटे में हो जाएगा। इसके बाद यहाँ ख़त्म हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस में 14x, यहाँ पर 14x माइनस में 11 बराबर में 0 क्या है, द्विघात समीकरण है, नहीं है। क्यों, सॉरी क्या है, द्विघात समीकरण, हाँ द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसको हम ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 के रूप में क्या, रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, कर सकते हैं, इसलिए यहाँ क्या, इसलिए यह द्विघात समीकरण क्या, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो सिंपली इसी तरह से और आगे भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां भी सॉल्व होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारे पास, x प्लस में क्या, यहाँ x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में क्या, x माइनस में 2 का होल स्क्वायर है। तो सिंपली इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे x स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, इसके बाद प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर x माइनस में 2 का गुणा, फिर यहाँ पर लिखेंगे x माइनस में 2 लिख देंगे। तो क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर x माइनस 2 है, यहाँ पर स्क्वायर का मतलब है 2 बार लिखा है, 2 मतलब 2 का गुणा किया गया है। तो सिंपली इस तरह से इसके बाद यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में, यहाँ पे x का दोनों में गुणा करेंगे क्या होगा, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर करेंगे तो माइनस में x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसका गुणा करेंगे क्या, हमको माइनस में इसका मतलब माइनस 2 का इसमें दोनों का गुणा करेंगे क्या, माइनस में 2x हो जाएगा, क्या माइनस में 2x हो जाएगा। यहाँ पर 2x है, क्या यहाँ पर 2x है।
2x हो जाएगा। इसके बाद हम माइनस में प्लस में 2 हो जाएगा, क्या 2 हो जाए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो सिंपली आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, जो मतलब बराबर कुछ तरफ इधर आएगा तो उसका मतलब साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में तो माइनस प्लस में 2x हो जाएगा। इसके बाद माइनस में तो प्लस में 2x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस में तो माइनस में 4 हो जाएगा। तो सिंपली बराबर में 0 कर देना है। तो इसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3x और 2x मिलेगा, 2 दूनी 4, 4 3 7x हो गया, प्लस में 7x हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस में एक्स स्क्वायर है तो लिख देंगे। इसके बाद माइनस में क्या है, माइनस में 4 है और 1 को घटाएंगे तो हमको 3 मिलेगा, बराबर में 0। तो इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस में एक्स स्क्वायर है और माइनस में, तो यहाँ पर इसको हम काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या, हमने यहाँ पर 7x माइनस में 3 बराबर में 0। तो क्या है, द्विघात समीकरण के रूप में है। यह द्विघात समीकरण के रूप में है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है इसलिए क्या, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या, द्विघात समीकरण नहीं है। तो सिंपल, तो हमारे पास के क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, तो 6वां को यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर, क्या एक्स प्लस में 2 का होल क्यूब, क्या होल क्यूब बराबर में, क्या बराबर में हमारे पास 2x एक्स स्क्वायर माइनस में 1 है। तो सिंपली इसको आइए हमें आप सॉल्व करते हैं। तो इसको आप हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद यहाँ पर ए प्लस इसका मतलब एक्स प्लस में 2 का होल क्यूब बराबर में क्या होता है, यहाँ पर ए प्लस में बी का होल क्यूब बराबर में क्या होता है। तो यहाँ पर सिंपली हम बता देते हैं, ए प्लस में बी का होल क्यूब बराबर में होता है, क्या होता है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर प्लस में 3a बी स्क्वायर होता है। क्या, इसको मतलब इसको हम इसके रूप में हम लिख ले सकते हैं। इसको हम ए मानेंगे और इसको हम बी मान लेते हैं। तो सिंपली इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से दिए, यहाँ पर ए का स्क्वायर तो हमारे पास एक्स है, इसका एक्स क्यूब है। इसके बाद यहाँ पर बी का मतलब बी का क्यूब तो हमारे पास 2 का क्यूब है, क्यूब हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम प्लस में 3 गुना में ए का स्क्वायर मतलब हमारे पास एक्स का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, इस पर गुना में क्या है 2 है। इसके बाद यहाँ पर 3 गुना में एक्स का एक्स हो गया। इसके बाद यहाँ पर गुना में बी क्या हमारे पास 2 है तो 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो बराबर में क्या है हमारे पास, बराबर में हमारे पास यहाँ पर 2x स्क्वायर है। इसका ना ध्यान से देखिए, इसका हम दोनों में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर को गुणा करेंगे क्या 2x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसकी घात क्या है, घात 1 है, 2 इसकी घात 2 है। तो मतलब गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 2x का माइनस में करेंगे क्या, माइनस में 2x हो जाएगा। तो इसके बाद हम आगे सवाल करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब हो गया। इसके बाद प्लस में यहाँ पर 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पर 3 दूनी 6 का प्लस में 3 दूनी 6 का स्क्वायर, क्या 6 स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस में यहाँ पर 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो 4 3 12x हो जाएगा। इसके बाद बराबर में क्या 2x क्यूब माइनस में 2x है। तो सिंपली आगे यहाँ पर सॉल्व करते लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक्स क्यूब है तो लिख लेते हैं। इसके बाद 8 है तो 8 लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर 6x स्क्वायर है तो लिख सकते हैं, प्लस में 12x है। तो सिंपली जो बराबर की उस तरफ इधर लाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर 2x क्यूब हो जाएगा, क्या माइनस में हो जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस में तो यहाँ पर प्लस में 2x हो जाएगा, बराबर में का 0 हो गया है। इसके बाद आगे यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 12x क्या 12x और 2x जुड़ कर क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा। यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस में क्या प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 14x हो जाएगा, क्या 14x माइनस में 2x क्यूब बराबर में क्या 0 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते एक्स क्यूब क्या प्लस में और माइनस में 2x क्यूब है। तो एक एक्स को गायब करेंगे तो हमारे पास क्या माइनस में x क्यूब बचेगा। तो इसके बाद हमारे पास इसको सही मतलब सही क्रम में रख लेते हैं। तो यहाँ पर 6x क्यूब हो जाए स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 14x हो जाएगा
हो जाएगा। इसके बाद प्लस में 8 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर माइनस को बगल में लेकर रखेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स क्यूब प्लस माइनस में 6x² माइनस में 14x, या माइनस में 14x माइनस में 8 बराबर में क्या 0 हो जाएगा। इस माइनस को उस तरफ ले जाएंगे क्या बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या x² क्या उसको एक्स क्यूब माइनस में 6x² माइनस में 14x माइनस में 8 बराबर में 0 बटे में क्या 1 हो जाएगा। इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब माइनस में 6x² माइनस में 14x माइनस में 8 बराबर में क्या 0 हो जाएगा। तो क्या है द्विघात समीकरण के रूप में है, क्या है द्विघात समीकरण है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको हम ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या है मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। इसलिए यहाँ को लिख देना है इसलिए यहाँ द्विघात समीकरण नहीं है। तो सिंपली आपको इसका से इस तरह से लिख देना है। ये क्वेश्चन नंबर 6वां भी सॉल्व होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पर हम अब 7वें को सॉल्व करेंगे। तो 7वां हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 7वें को सॉल्व कर लेते, 7वें को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस में 4x² है, क्या 4x² है। इसके माइनस में x प्लस में 1 बराबर में क्या है x माइनस में 2 का होल क्यूब है, क्या 2 का होल क्यूब है। तो यहाँ पर आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस में 4x² माइनस में x प्लस में 1। तो इसके बाद यहाँ पर इसको हम a प्लस में b का होल क्यूब का सूत्र लगा के इसको हम खोल लेंगे। तो हम a प्लस में b का होल क्यूब क्या होता है, सूत्र होता है यहाँ पर लिख लेते हैं a प्लस में b का माइनस का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब माइनस में 3a² b प्लस में 3ab² प्लस में क्या होता है माइनस में b का होल क्यूब होता है, b का होल क्यूब होता है। इसके रूप में हमको क्या करना है, तोड़ देना है। तो आइए इसको हम यहाँ पर तोड़ देते हैं। इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो यहाँ पर a का क्यूब, तो यहाँ पर x का क्यूब करेंगे, x का। इसके बाद 3 गुना में a का स्क्वायर, तो यहाँ पर x का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद b है तो यहाँ पर b का है 2 है तो 2 करेंगे। इसके बाद प्लस में 3 लिखेंगे 3। इसके बाद यहाँ पर a का है हमारे पास x है। इसके बाद यहाँ पर b क्या है हमारे पास 2 है तो 2 का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद माइनस में 2 क्या है हमारे b क्या है हमारे पास माइनस में 2 है तो यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो सिंपली आगे उसको आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस में 4x क्या माइनस में 4x² माइनस में x प्लस में 1 हो गया बराबर में। इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक्स क्यूब हो गया माइनस में यहाँ पर 3 और 2 को गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद है प्लस है तो यहाँ पर 3 और 2 का तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 3 12x हो जाएगा, 12x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब होता है 8 होता है तो यहाँ लगा देंगे। इसके बाद आगे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक्स क्यूब हो गया। इसके बाद माइनस में 4x² माइनस में x प्लस में 1। तो मतलब बराबर कुछ तरफ इधर आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर प्लस में है तो यह माइनस में एक्स क्यूब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 6x² हो जाएगा। प्लस में है तो माइनस में 12x हो जाएगा। माइनस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 8 हो जाएगा बराबर में क्या 0 हो जाएगा। तो सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर क्या है प्लस में और यहाँ पर माइनस में, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो हम काट देते हैं। तो सिंपली क्या है अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब इसके बाद यहाँ पर 6x² है, आप प्लस में 6x² और माइनस में 4x, तो यहाँ पर दोनों को घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको प्लस का 2x² मिलेगा, 2x मिलेगा। तो सिंपली इसके बाद यहाँ पर माइनस में 12x और माइनस में 12x को माइनस में 12x और माइनस में एक को जोड़ेंगे क्या आपको माइनस में 13x मिलेगा, 13x मिलेगा। इसके सिंपली इसके बाद हम यहाँ पर 8 में से 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर प्लस में 9 मिलेगा बराबर में 0। क्या है द्विघात समीकरण के रूप में है, हाँ द्विघात समीकरण के रूप में है। क्यों है, क्योंकि यहाँ इसको हम
ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में जीरो के रूप में, क्या जीरो के रूप में हम इसे व्यक्त कर सकते हैं, क्या व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, क्या द्विघात समीकरण है। तो सिंपली ये भी सवाल हो